Hi and welcome to the High Priestess Tarot. I hope आप सब खुश हो, healthy हो, अपना ख्याल रख रहे हो. So let us see here, Leos, what is coming for you guys. August second part, ठीक है. What is coming? What should you know? What are the energies? And ये जनरल है तो जितना हो सके उतना ही लाइक जितना रेजोनेट करे उतना ही आप लीजिए. बाकी के मैसेज आप यहीं पे छोड़ के जाइए. एंड मेरे बारे में इन्फॉर्मेशंस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा आपको. आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं. लेट अस सी लियोज व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन अगस्त सेकेंड हाफ. Okay. Wow. So we have demonstrate love. Find out what is important to the people you love and act on it. उसके साथ है action. Number 48, number 17. ये numbers important हो सकते हैं आपके लिए but ज़रूरी नहीं है. Okay. Leos. I see that आप यू नो द मेन एनर्जी जो मुझे फील हो रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए या किसी चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो. आपको कहीं पहुंचना है, एक विजन है आपके मन में, बट आप अपने जर्नी को एक्सपीरियंस करना भूल रहे हो. लाइक यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट जो मेन टारगेट है, जो मेन आपका डेस्टिनेशन है, वहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो, वहाँ पे आप पहुँचोगे, वो ठीक है. बट इसके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ में, जो डिटेल्स है, जो जर्नी है, उसे मत भूलिए या उसे अनदेखा मत कीजिए. क्योंकि ये जो समय है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड ये समय वापस नहीं आएगा. कभी कभी जो हर चमकता हुआ चीज़ सोना नहीं होता. तो आप चीज़ों को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेस वैल्यू पे देख रहे हो या एक सुपरफिशियल नज़र से देख रहे हो, बनावटी तरीके से देख रहे हो. आप चीज़ों के डिटेल्स पे फोकस नहीं कर रहे हो. आप किसी इंसान को देख रहे हो तो आप बस इतना जज कर रहे हो कि ये पर्सन मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं या ये पर्सन कैसे है इन जनरल. बट आप ये नहीं देख रहे हो कि एक्चुअली ये कैसे है. आपके साथ ये बहुत अच्छे हैं लेकिन बाकी दुनिया के साथ ये बहुत बुरे हैं. तो क्या वो चीज़ इस इंसान को अच्छा बनाता है? आई डोंट थिंक सो. देयर इज दिस एनर्जी ऑफ आपने कुछ आइडियाज़ अपने मन में रखे हुए हैं एंड दैट इज़ नॉट, अब वो आपको सुकून नहीं दे रहा है बिकॉज ये आइडियाज़ आपने अपने मन में जमा किया है. आपको हमेशा एक इनसिक्योरिटी या एक डर है कि आप कहीं पर हार जाओगे या आप कुछ नहीं कर पाओगे या आपसे कुछ छूट जाएगा या चीज़ें प्लान के अनुसार नहीं होगा. देर इज़ ऑलवेज अ टेंशन, एंजाइटी, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग. हो सकता है मुझसे ये चीज़ खो जाएगा, ये वो. ये जो डर और ये जो एक अलग ही स्ट्रेस आपके दिमाग में चलता रहता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, यही चीज़ है जो आपके ग्रोथ को रोक रहा है या आपकी लाइफ में अननेसेसरी मुश्किल, ड्रामा, चैलेंज क्रिएट कर रहा है. आप एक क्लियर माइंड के साथ आगे बढ़ सकते हो लेकिन आप खुद ही अपने माइंड को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो.
आप अपने आप को ही डरा रहे हो, या अपने आप को आप ये एहसास दिलाते हो दैट एक आसान चीज़ को देखकर भी आप ये कहते हो कि ये आसान नहीं है, इसे करने में बहुत मुश्किल होगी, या मैं इतना किस्मत वाला कहाँ हूँ जो ये चीज़ मुझे इतना आसानी से मिल जाए, मुझे इसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। सो यूनिवर्स इज़ लाइक डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। जिन चीज़ों को आसानी से सुलझाया जा सकता है उसे आसानी से ही सुलझाइए। जो चीज़ें आपको यू you नो know, जिन चीज़ों को आपको लगे दैट इसका एक सिंपल वे आउट है, तो आप सिंपल वे आउट को ही फॉलो कीजिए। आप अंदर से जो फील कर रहे हो इस वक्त किसी को नहीं पता। यू नो व्हाट, लोग आपको जिस तरह से देख रहे हैं एंड आप अंदर से जो हो लियोज, एकदम नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए लोग आपको देख रहे हैं कि ओ लियो ये तो बहुत ज़्यादा लाइक सही चल रहा है अपनी ज़िंदगी में, ये कितना खुश है, कितना ये है वो है, बट अंदर से आप बिल्कुल टूटे हुए हो, अंदर से आप खुश तो हो ही नहीं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। और दूसरे साइड कुछ ऐसे लियोज हैं जिन्हें बाहर से देख के लग रहा है कि ये कितना बेचारा सा आदमी है, या इसके लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स है, या ये थोड़ी उतना इंटेलिजेंट है कि ये कुछ करेगा, लाइक क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म। बट अंदर से आप काफ़ी काबिल हो, अंदर से आप एकदम मस्त जी रहे हो, अंदर से आपको पता है कि आप सही चल रहे हो, आपको पता है आप कर लोगे। These are the contrasts that I'm feeling. एंड ऑल्सो लियोज, ये जो आपने खुद को सेक्लूड करके रखा है ना दूसरों से, कि मुझे अपने आसपास किसी को आने नहीं देना क्योंकि सब मेरे लिए थ्रेट है, सारे लोग बुरे हैं, सब लोग मुझे मेरा बुरा चाहते हैं, मुझे ख़त्म कर देंगे, मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे लोग। ये सोच बहुत गलत है। ये आपके डर है, या आपके पास ट्रॉमास है, या आपके पास्ट काइंड ऑफ आपके माइंड के कंडीशनिंग्स है जो आपको ये सब कहता है। एंड ये सब कर करके आप लाइफ में एक तो अकेला फील करते हो, दूसरा आप जहाँ भी जाओ आपको लगता है आप इंक्लूडेड नहीं हो। आप 10 लोगों के बीच में बैठ के भी आपको लगता है कि अरे ये लोग कितने फेक है, मैं जैसे ही घर जाऊँगा ये लोग मेरे ही बारे में शायद बात करेंगे। दिस इज़ योर प्रॉब्लम। तो आपको जो बेसिकली कहा जा रहा है इज टू ओपन अप, अपने आप को ओपन रखो, बी वल्नरेबल, एक्सप्रेस करो, बात करो, ओपन अप करो, इट इज़ ओके। आपको कैसे समझाओ, लाइक आप बस एक रोल प्ले कर रहे हो, जैसे थिएटर में होता है, एक एक्टर है, वो उसे एक रोल दिया जाता है एंड वो बस उस रोल को प्ले करता है। बाहर ऑडियंस देखता है उस एक्टर को, लाइक ऑडियंस में जो होते हैं वो देखते हैं उस एक्टर को, सबको लगता है हाँ इसका तो ये रोल है, ये तो ऐसा है, बट उस एक्टर की निजी ज़िंदगी में क्या है किसी को नहीं पता। आप भी वैसा ही एक डुअल काइंड ऑफ कैरेक्टर में हो, आप कुछ दिखाते हो और आप हो कुछ और। तो यूनिवर्स इज़ लाइक अब बहुत हुआ ये डुअल चीज़ें, बिकॉज ये सब करके तो आप खुश तो नहीं हो, दैट्स द मेन थिंग। तो यू नीड टू ओपन अप। एंड आप ओपन अप इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आपको इनसिक्योरिटी, डर, ट्रॉमा, वॉट एवर है, जिससे आपको बहुत सी चीज़ें लगता है, आपके बिलीफ सिस्टम में बैठा हुआ है ये चीज़ें जो गलत है। एंड जब तक आप अपने आप को ओपन नहीं करोगे आप इन चीज़ों को ब्रेक नहीं कर सकते हो, आप इन चैलेंजेस को ओवरकम नहीं कर पाओगे। So you are being called to express, you are being called to show what you are, who you are। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो बात करो, प्यार करते हो तो बात करो, डू समथिंग, से समथिंग। सब कुछ थ्रेट नहीं है लाइफ में। एक बुरा इंसिडेंट हुआ, बुरा एक्सपीरियंस हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी ज़िंदगी बुरा हो गया, आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। नो, इट इज़ एन एक्सपीरियंस, या इट वॉज एन एक्सपीरियंस।
आपके करियर वाइज या आपका जो नॉर्मल लाइक प्रैक्टिकल लाइफ काइंड ऑफ सिचुएशन है, करियर, वर्क, मनी, सोशल लाइफ, रिलेशनशिप्स और वट एवर, सोशल रिलेशनशिप्स नॉट पर्सनल, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे। काफ़ी लाइक चिल एनर्जी है, आप अपना काम कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, आपका लाइक आप प्लानफुली कर रहे हो एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। सो करियर में आप आगे बढ़ रहे हो। ऑल्सो कुछ नई नई लाइक कुछ डिफरेंट कर रहा है, आई डोंट नो व्हाट, समथिंग डिफरेंट। लाइक मे बी आप अंदाज बदल रहे हो जिस अंदाज से आप काम करते हो, मे बी आप अपने काम का टाइमिंग चेंज कर रहे हो, मे बी आप कुछ जगह चेंज कर रहे हो, लोकेशन वगैरह, या आप जिन लोगों के साथ काम करते थे आप अपना टीम चेंज कर रहे, आई डोंट नो व्हाट, बट कुछ आप चेंज कर रहे हो। बट ये चेंज उतना मेजर कुछ नहीं है, बट बस इतना जान लो कि आपके करियर में मूवमेंट और एक्शन रहेगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आपको फील हो सकता है, डेडलाइंस वगैरह जो आपको क्लियर आउट करना भी होगा। एंड आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर पा रहे हो, सो आपको ज़्यादा पेंडिंग काम नहीं रहेगा, प्रोडक्टिविटी हाई रहेगा, आप काइंड ऑफ मूड में हो काम करने की, सो यू विल एस इट। वर्क करियर आपके लिए इस टाइम पे ज़्यादा बर्डन नहीं है, आपका इमोशनल लाइफ ज़्यादा बर्डन है। आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो, स्पेशली द सिंगल्स आउट देयर, आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो इस टाइम पे, जो लोग ऑप्शंस ओपन रखे हो। बट मोस्ट ऑफ देम इसलिए अट्रैक्ट, लाइक मोस्ट ऑफ देम आर वेरी सुपरफिशियल। इन लोगों में डेप्थ नहीं है जो आप चाहते हो। आप देखोगे दैट ऐसे भी लाइफ में जो लोग हैं आपके आसपास, फ्रेंड्स एंड ऑल दैट, इन लोगों की एनर्जी काफ़ी सुपरफिशियल लगेगी आपको। आपको लगेगा कि गहराई नहीं है लोगों के बातों में, ये लोग कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, इनके लाइफ में कहाँ कुछ प्रॉब्लम है, ये लोग तो मस्त अपना लाइफ जी रहे हैं, ना टेंशन ना कुछ, ऐसा फील हो सकता है आपको। बिकॉज आप कुछ ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने आसपास जिनमें डेप्थ, गहराई नहीं है। एंड आई होप आप समझ पा रहे हो ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ना चाहते हुए भी, सबकॉन्शियसली, बिकॉज आप खुद अपने रियलिटी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आपने खुद एक मास्क पहना हुआ है, इसलिए आप बस सुपरफिशियल लोगों को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, जो लोग उस मास्क से बात कर रहे हैं आपसे नहीं। सो आपको इसलिए वो मास्क उतारने के लिए कहा जा रहा है, बी रियल, बी यू एंड सी द चेंज आएगा। एंड आप इस डर से निकल पाओगे, वो भरोसा रखिए। एंड बी वालनरेबल, बी योर सेल्फ, ओवर थिंक मत कीजिए। एंड तभी जाके आप देखोगे कि आपकी सिचुएशंस, आपका एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली, और ऐसे लोग भी अट्रैक्ट कर रहे हो जो एक्चुअली ऑथेंटिकली बहुत अच्छे हैं आपके लिए, आपके साथ अलाइनमेंट में है, और गहराई भी है लोगों में, और ये लोग सही लग रहे हैं आपको, लाइक सुपरफिशियल लोग नहीं रहेंगे। और सो बस इतना अगर आप कर लिए अगस्त में, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। बाकी तो सब ठीक ही लग रहा है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव हियर लियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक आई ऑलवेज से। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे डिटेल्स दिए गए हैं, साथ साथ बाकी के 2 चैनल्स जो है उसके लिंक्स भी है, यू कैन चेक दैट आउट, वहाँ पे डिफरेंट कंटेंट्स है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ अगस्त। आई होप आपका अगस्त बहुत अच्छे से बीते। टिल देन, टेक केयर, गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।